हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। बेटा आज हम चर्चा करने वाले हैं जर्नल एंट्री की। और ये हमारे पास है जर्नल एंट्री की क्लास नंबर 4। इसका मतलब ये हुआ कि मैं जर्नल एंट्री की ऑलरेडी 3 क्लास ले चुका हूँ और आज की क्लास थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में टॉपिक है हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, यानी कि व्यापारिक छूट और नगद छूट। इनकी जर्नल एंट्री कैसे बनाई जाती है। नॉर्मली बेटा ऐसा कोई भी स्टूडेंट है जो हमारी वीडियो देख रहा है आज जर्नल एंट्री की, और अगर वो फर्स्ट टाइम जर्नल एंट्री को सीखना चाह रहा है हमारी आज की क्लास देखकर, तो मैं उससे माफ़ी चाहूँगा कि भैया आज की क्लास देखकर आप जर्नल एंट्री नहीं सीख पाओगे, क्योंकि क्लास नंबर 4 है। ऑलरेडी 3 क्लास में ले चुका हूँ। तो अब बारी है कि सर हम कैसे सीखें। तो भैया आप हमारी जर्नल एंट्री की क्लास नंबर 1 देखो पहले। सेकंड या थर्ड मत देखना बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ तो अलग अलग केस मैंने समझाए हैं। फर्स्ट क्लास में मैंने बताया कि जर्नल एंट्री बनाई कैसे जाती है, लाइनें कैसे खींचनी है, डेबिट किसे करना है, क्रेडिट किसे करना है। तो फर्स्ट क्लास बहुत ज़रूरी है। आप हमारे ग्रुप पर मैसेज कर देना कि सर जर्नल एंट्री की फर्स्ट क्लास मुझे बता दो, तो मैं आपको बता दूंगा। और जो ग्रुप से नहीं जुड़ा हुआ मुझे मैसेज कर देना, मैं उसे ग्रुप से जोड़ लूँगा। ठीक है भाई। और दूसरी बात मैं आपको क्या बताने वाला था कि आज वापसी आते हैं टॉपिक पर। टॉपिक है ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, यानी कि व्यापारिक छूट और नगद छूट की जर्नल एंट्री कैसे बनाई जाती है। थोड़ी भारी होती है, मुझे पता है बेटा, बनानी नहीं आती बच्चों को, दिक्कत होती है। तो इसीलिए मैं बहुत ईजिली उसे समझाने की कोशिश करूंगा। कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें, क्योंकि यहाँ पर आकर आपको दिक्कत होती है। दूसरी चीज, पेपर में बेटा यहाँ से हिंदी में यानी कि थ्योरी में प्रश्न भी बनता है कि व्यापारिक छूट किसे कहते हैं और नगद छूट किसे कहते हैं। दोनों में अंतर कई बार पूछा गया है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप अपना जब इसका एग्जाम आपका आएगा हाफ ईयरली का, तो जितने स्कूल के बच्चे हैं तो बेटा हर एक के पेपर में, या लगभग अगर 2 बच्चे देख रहे हैं तो 2 में से एक के पेपर में आपको जरूर नजर आएगा व्यापारिक छूट और नगद छूट में अंतर स्थापित करें, यानी कि कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में अंतर बताएं। पहली चीज। अब चलते हैं ये वास्तव में होता क्या है, व्यापारिक छूट क्या है और नगद छूट क्या है। मान लो बेटा आप किसी दुकान पर किताब लेने के लिए गए होंगे, गए कि नहीं गए। हाँ जी सर गए हैं। जब आप किताब लेने जाते हैं तो उस किताब पर लिखा होता है MRP 100 रुपए लिखा होता है। पर एक बात बताओ, ये जो MRP 100 रुपए लिखा हुआ है, जब आप लेने जाते हो तो क्या आपको वास्तव में वो 100 रुपए का देता है। वो कहता है चलो मैडम 10% छूट दे दी, तो वो इसका 10% निकाल कर 10% छूट दे देगा और 90 रुपए में वो आपको किताब को दे देगा। अब जैसे ही वो आपको 90 रुपए में किताब देता है, तो क्या दुकानदार को लगता है, क्या आपको लगता है कि दुकानदार रो रहा होगा बैठकर, अरे भैया मुझे तो 10 रुपए का क्या होगा, नुकसान हो गया, मैंने किताब 10 रुपए सस्ती बेच दी, मैं तो बड़ा परेशान हूँ। सोचो क्या ऐसा होता होगा। नहीं ना भाई, वो बिल्कुल नहीं रोता। क्यों नहीं रोता? क्योंकि दुकानदार को ये डिस्काउंट पहले से मिला होता है। भाई जिसने बुक उसे बेची थी उसने उसे डिस्काउंट दिया था, अब वो हमें डिस्काउंट दे रहा है। नॉर्मली जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, व्यापारिक छूट होती है, इसे देने का उद्देश्य होता है अपनी बिक्री को बढ़ाना। व्यापारिक छूट दी जाती है ताकि बिक्री को बढ़ाया जा सके। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा बिक्री को बढ़ाने के उद्देश्य से दिया जाता है और इसे हानि नहीं माना जाता, इसे लॉस नहीं माना जाता। समझ लो बेटा ध्यान से, व्यापारिक छूट का उद्देश्य होता है बिक्री को बढ़ाना, व्यापारिक छूट का उद्देश्य होता है बिक्री को बढ़ाना, और इसे किसी भी विक्रेता की हानि नहीं माना जाता, इसे हम हानि नहीं मानते। इनका उद्देश्य क्या था, ताकि हम बिक्री को बढ़ाएं। नॉर्मली हमें ऊपर से मिला होता है, हम नीचे वाले को दे देते हैं, और उद्देश्य क्या होता है, पर्पस क्या होता है, अपनी बिक्री को बढ़ाना। बिक्री को बढ़ाने के पर्पस से हम ये देते हैं, तो इसे कभी भी अपनी हानि नहीं मानते। चूंकि हानि नहीं मानते तो बेटा इसे जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड भी नहीं किया जाता। व्यापारिक छूट को जर्नल एंट्री में रोज नामचे में अलग से नहीं दिखाया जाता। इसका इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन इसे दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दिखाएंगे क्यों नहीं, जब हानि ही नहीं है तो दिखाना भी नहीं है। दिखाएंगे तो उस समय बेटा जो हानि होती है ये तो गुम चोट है, दिखती नहीं है। व्यापारिक छूट छूट बेटा कैसी है, एक गुम चोट है जो दिखती नहीं है, जो दिखती नहीं है, सिर्फ फील होती है। जनरल एंट्री में दिखाना नहीं है, लेकिन फीलिंग जब भी आएंगी बेटा मैं बताऊंगा कैसे। तो बात को समझ गए। तो व्यापारिक छूट के अंदर हमें क्या करना होता है, व्यापारिक छूट के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसका इम्पैक्ट दिखाना है, बट व्यापारिक छूट को जनरल एंट्री में अलग से नहीं दिखाया जाता। पेपर में अगर आ जाए व्यापारिक छूट के बारे में लिखने के लिए, ट्रेड डिस्काउंट के बारे में लिखने के लिए, आप ये 5-7 लाइन बता सकते हो कि व्यापारिक छूट बिक्री को बढ़ाने के उद्देश्य से दी जाती है,
यह किसी भी फर्म के लिए हानि नहीं होती है और इसे जर्नल एंट्री में अलग से रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। व्यापारिक छूट। फिर कहोगे सर ये नगद छूट क्या होती है, कैश डिस्काउंट किसे बोलते हैं? नगद छूट को इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा? कैश डिस्काउंट। और ये कैश डिस्काउंट क्या होता है? तो मेरे बच्चे, मेरे भैया, मेरे बच्चे, मेरे भैया, एक मेरे बच्चे, मेरे भैया, नगद छूट क्या है? नगद छूट में बेटा मामला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। नगद छूट दी जाती है, इसका उद्देश्य होता है लोगों से कैश को जल्दी से जल्दी रिकवर करना। मान लो बेटा मैंने कोई सामान बेच दिया, मैंने कोई सामान बेच दिया रोहन को उधार। अब मैंने रोहन से कहा कि भैया अगर तू मेरा पैसा जल्दी लाकर दे देगा, 2 महीने के अंदर अंदर लाकर दे देगा, या मेरे पैसे को तू आज मुझसे सामान नगद में खरीदेगा, उधार की वजह किसमें खरीदेगा? नगद में खरीदेगा, तो मैं तुझे 5% एक्स्ट्रा छूट दूंगा। यानी कि उधार से बचने के लिए या अपने कैश को जल्दी से रिकवर करने के लिए जो छूट दी जाती है, उस छूट को बोला जाता है नगद छूट या फिर कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्यों देते हैं? ताकि लोग हमसे उधार ना खरीदें, हमसे कैश में सामान खरीदें। या जिन्होंने उधार खरीद रखा है उनसे हम बोलेंगे कि अगर आप 10 दिन में हमारा भुगतान कर दोगे तो मैं आपको 10% क्या दूंगा? नगद छूट दूंगा। या आप मुझसे तुरंत भुगतान कर दोगे तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? 10% नगद छूट दूंगा। तो कैश डिस्काउंट दिया जाता है, कैश डिस्काउंट दिया जाता है नगद की बिक्री को बढ़ाने के लिए या जल्दी से जल्दी अपना कैश को रिकवर करने के लिए। लेकिन मेरे बच्चे याद रखना, ये जो कैश डिस्काउंट है ये फर्म के लिए हानि होती है। कैश डिस्काउंट फर्म के लिए हानि होती है और इसे पुस्तकों में अलग से दिखाया जाता है। फिर से रिपीट करता हूं, जब कोई विक्रेता अपने सामान को बेचता है तो उसे लगता है कि भाई सब लोग मुझसे उधार में सामान खरीद रहे हैं, कोई नगद में नहीं खरीद रहा है, तो वो एक अलग से स्कीम चला सकता है कि जो भी व्यक्ति मुझसे नगद में सामान खरीदेगा या मेरे भुगतान मुझे हाथों हाथ नगद में कर देगा तो उसे मैं 5% अलग से छूट दूंगा। तो उस छूट को क्या नाम दिया गया? उस छूट को नाम दिया गया है कैश डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट विक्रेता अपनी तरफ से देता है, इसलिए इस छूट को लॉस माना जाता है और इस लॉस को हमें पुस्तकों में दिखाया जाता है। तो जो ट्रेड डिस्काउंट था, व्यापारिक छूट थी, उसे लॉस नहीं मानते, नगद छूट को लॉस मानते हैं। व्यापारिक छूट को पुस्तकों में नहीं दिखाते, नगद छूट को पुस्तकों में दिखाते हैं। व्यापारिक छूट फर्म के लिए फर्म देती है बिक्री को बढ़ाने के लिए, जबकि नगद छूट दी जाती है अपने कैश को जल्दी से जल्दी रिकवर करने के लिए। तो ये तो रहे बेटा दोनों के बारे में डिफरेंसेस। अब आप समझ गए होंगे व्यापारिक छूट क्या होती है, नगद छूट क्या होती है। अब हम चर्चा करेंगे इनकी जनरल एंट्री की, कि इनकी जनरल एंट्री कैसे बनाई जाती है। हाँ जी बेटा, अब एक छोटा सा एग्जाम्पल पर आते हैं। एग्जाम्पल लिखा है, मोहन को 50,000 रुपए का नगद माल बेचा जिस पर 10% की व्यापारिक छूट दी गई। मोहन को 50,000 का नगद माल बेचा जिस पर 10% की व्यापारिक छूट दी गई। अब यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं। तो लिखा होगा मोहन को नगद माल बेचा या सिर्फ लिखा होगा मोहन को माल बेचा। तो जहाँ पर नगद शब्द नहीं आता और नाम आया था किसी व्यक्ति को, उसे उधार माना जाता है बेटा। सिंपल लिख दो मोहन को माल बेचा, तो आप उसे उधार मानोगे कि मोहन को उधार माल बेचा। जब तक किसी व्यक्ति का नाम आ जाए एंट्री में और नगद शब्द ना हो तो उधार माना जाता है। फिलहाल यहाँ पर नगद है तो हमने मोहन को नगद माल बेचा। लेकिन अगर मान लो उधार होती, मैं दोनों जनरल एंट्री बताता हूँ। अगर मैं मोहन को नगद माल बेचता हूँ तो नगद माल बेचने की बेटा एंट्री क्या होती है? देखो एंट्री नंबर फर्स्ट क्या लिखा है? एंट्री नंबर फर्स्ट में कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये होती है नगद माल बेचने की एंट्री। कैश आया और टू में सेल्स, जब माल बेचते तो टू सेल्स लिखते हैं। लेकिन अगर उधार माल बेचने की होती, मैं दोनों बता रहा हूँ बेटा, अगर उधार माल बेचा होता, मोहन को उधार माल बेचा, तो जनरल एंट्री क्या होती? बस कैश की जगह आप मोहन लिख दोगे, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हमेशा माल बेचने की एंट्री में टू में सेल्स आता है, टू सेल्स टू सेल्स। नगद बेचोगे तो कैश टू सेल्स, उधार बेचोगे तो मोहन टू सेल्स। ये तो होगी एंट्री की बात। अब बारी अमाउंट कितना लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर व्यापारिक छूट भी है। मैंने बताया था व्यापारिक छूट को कहीं जनरल एंट्री में अलग से नहीं दिखाना, बस उसका दर्द, उसका अमाउंट जरूर झलकेगा। जनरल एंट्री में कहीं व्यापारिक छूट लिखी नहीं जाएगी, ट्रेड डिस्काउंट कहीं नहीं लिखा जाएगा, बस उसका आपको हल्का सा इम्पैक्ट दिखाना, उसका प्रभाव दिखाना है। वो कैसे दिखाना है? जो माल हम बेचने वाले हैं वो कितने का है? 50,000 रुपये का। उस पर व्यापारिक छूट कितनी है? 10%। तो पहले इस 50,000 रुपये का मैं क्या करूँगा बेटा? 10% निकालूंगा।
10/100 करके, ये रहा रफ में निकालोगे आप अलग से, यहाँ मैं इसके ऊपर निकाल रहा हूँ। तो कितना आ गया 5,000 रुपये। अब आपको क्या करना है, 50,000 का माल था, 5,000 की व्यापारिक छूट आपने उसे दे दी, कहा भाई 5,000 सस्ता देंगे, तो बताओ कितने बेचा होगा आपने, 45 में। तो आपको अमाउंट में कितना पैसा भर देना है यहाँ पर, 45,000 रुपये कैश मिला, 45,000 रुपये हमने क्या कर दी सेल्स। और अगर उधार बेचा होता तो मोहन अकाउंट डेबिट, मोहन से 45,000 रुपये लेने टू सेल्स 45,000 रुपये। यानी कि व्यापारिक छूट में सिर्फ अमाउंट घटा देना है, अलग से कहीं शो नहीं करना बेटा आपको, कहीं व्यापारिक छूट लिखनी नहीं है जर्नल एंट्री में, डायरेक्ट कैश टू सेल्स, डायरेक्ट कैश टू सेल्स। और यहाँ पर मोहन टू सेल्स, ये डायरेक्ट हो गया व्यापारिक छूट वाली एंट्री। अब बारी आई किस तरह अगर व्यापारिक छूट पर हमने खरीदा होता, भाई ऐसे भी तो हो सकता है कि क्या लिखा हो, मोहन से 50,000 रुपए का माल खरीदा जिस पर 10% व्यापारिक छूट प्राप्त की। अगर खरीदा है वो तो बेचने की एंट्री थी भाई। अब आप कहोगे सर खरीदा भी तो हो सकता है, खरीदने की एंट्री बता दो क्या है। तो फिर से वही बात है, या तो क्वेश्चन में लिखा होगा उधार में खरीदा है या नगद में खरीदा है। और खरीदने की एंट्री क्या होती है, जब माल को बेचते हैं तो 2 में सेल्स लिखते हैं बेटा, है ना, ये बेसिक मैंने आपको बताया था। और जब माल को खरीदते हैं तो ऊपर क्या लिखते हैं, परचेज। क्या लिखते हैं बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट, ये माल को खरीदने की एंट्री है बेटा। और अगर कैश में खरीदोगे तो तुम्हें कैश लिख दोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, हमने नगद में माल खरीदा। और अगर उधार में खरीदोगे तो क्या लिखोगे बताओ, उधार में खरीदने में आप लिखोगे परचेज तो डेबिट लिखना ही लिखना है बेटा, क्योंकि हम माल खरीद रहे हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट क्योंकि माल खरीदा है, और टू में कैश की जगह पर हमने उधार में खरीदा है, कैश की जगह पर किसका नाम लिखोगे बेटा आप, मोहन का नाम लिखोगे, टू मोहन या मोहन अकाउंट। अब बारी आई फिर से वही, 50,000 रुपये का माल था और 10% की व्यापारिक छूट पर खरीदा है। तो व्यापारिक छूट दिखाने का ही नहीं है, बस इसका 10% निकाल लो, 10 से गुणा 100 से भाग, 5,000 रुपये आ गया व्यापारिक छूट। तो 50,000 रुपये का था, 5,000 की व्यापारिक छूट मिल गई, तो कितने का बचा बेटा, 45 का। तो परचेज में भी 45 और आपने कैश भी कितना दिया होगा, 45, ये तो होगी कैश में खरीदने की। अगर लिखा होता मोहन से उधार खरीदा है तो 45,000 रुपये, और मोहन पे कितना पैसा लिख दोगे भाई, 45,000 रुपये। उधार में सिर्फ क्या करते हैं, जहाँ कैश लिखना होता है वहाँ पर उसका नाम आ जाता है जिस व्यक्ति से हमने उधार में खरीदा है। तो इस तरह से बेटा आप खरीदने पर और बेचने पर व्यापारिक छूट को दिखा सकते हो। ये तो है व्यापारिक छूट, जिसका सिर्फ इम्पैक्ट दिखाना है, अलग से आपको कहीं की एंट्री नहीं करनी है। अब बारी आती है नगद छूट। अगर नगद छूट क्या आ जाए कि मोहन को 50,000 रुपये का माल बेचा जिस पर हमने उसे 5 और 10% देते बेटा, 10% नगद छूट दी, 10% नगद छूट दी। अब नगद छूट में क्या करेंगे, पहली बात तो चूंकि नगद छूट दी है तो यहाँ पर उधार की एंट्री नहीं होती, सिर्फ कैश वाली एंट्री होती है। नगद छूट तभी दी जाती है जब हम उससे नगद प्राप्त करते हैं, कैश प्राप्त करते हैं। नगद छूट कैश प्राप्त करने के लिए दी जाती है, इसलिए इसकी में उधार वाली एंट्री नॉर्मली नहीं होती है। अब मोहन को हमने 50,000 का माल बेचा जिस पर 10% नगद छूट दी गई, कैश डिस्काउंट दिया गया। तो याद रखना नगद छूट को दिखाया भी जाता है क्योंकि हमने मोहन को बेचा है नगद में। तो ऊपर क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, और बेचते टाइम टू में क्या लिखते हैं बेटा, सेल्स। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आपने मेरी डिस्काउंट वाली एंट्री देखी होगी इससे पहले, तो जब भी नगद छूट मिलती है तो नगद छूट को एंट्री में भी लिखना होता है। व्यापारिक छूट को लिखना नहीं है, सिर्फ अमाउंट घटा देना है। नगद छूट को लिखा भी जाता है, और कहाँ लिखा जाता है, जहाँ पर कैश आता है। अगर कैश डेबिट में है तो डिस्काउंट भी क्या होगा, डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, टू में क्या लिखोगे बेटा, सेल्स। ये रही नगद छूट की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, टू में सेल्स अकाउंट। कैश में कितना पैसा लिखेंगे, कैश में कितना पैसा लिखेंगे, टोटल कितने का सामान बेचा है बेटा, वो जितने का सामान था पूरा वैल्यू आपको सेल्स में लिख देनी है, 50,000 रुपये जितने का बेचा, टोटल वैल्यू सेल्स में आती है बेटा यहाँ पर। और चूंकि 10% आपको निकालना आ गया है, 50,000 का 10%, 10 से गुणा 100 से भाग, 5,000 रुपये आ जाएंगे। अब 5,000 किसका हो गया बेटा, डिस्काउंट का हो गया, वो 5,000 यहाँ पर दिखा दोगे। और कैश कितना मिला होगा बेटा आपको, 45,000। समझ रहे बेटा बात को, यहाँ पर देखो ध्यान से, और पहले वाली एंट्री में ध्यान से, वहाँ पर मैं डिस्काउंट वर्ड नहीं दिखाया था, सिंपल घटा के डायरेक्ट दिखा देता। यहाँ पर सेल्स में पूरा 50 दिखाना कि बेचा तो हमने 50 का ही था, लेकिन नगद सिर्फ 45 मिला। 5 की हमने से क्या दी थी, कैश डिस्काउंट दे दिया। कैश डिस्काउंट को जनरल एंट्री में
शो किया जाता है। समझ रहे हो बात को? हाँ जी सर समझ रहे हैं। अब बारी फिर से वही आई कि सर तो बेचने के टाइम पर है, अगर खरीदा होता तो जनरल एंट्री क्या होती? अगर हम खरीदते और नगद डिस्काउंट होता तो उसकी जनरल एंट्री क्या होती? अगर हम खरीदते हैं उस समय पर नगद डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट होता है, तो उस समय पर कैसे दिया जाएगा? खरीदने पर ऊपर क्या लिखोगे? परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट। और टू में क्या लिखना है बेटा आपको? जब खरीदते हैं तो कैश दिया जाता है, कैश दिया जाता है। और जहाँ पर कैश है वहीं पर डिस्काउंट शब्द आता है। टू में कैश तो डिस्काउंट भी टू में लिखा जाएगा बेटा, दोनों शब्द से एक साथ आते हैं। कैश अगर ऊपर है तो डिस्काउंट भी ऊपर, कैश अगर नीचे तो डिस्काउंट भी नीचे आएगा बेटा। पैसा कितना लिखोगे? परचेज में पूरा पैसा खरीदा है हमने, पूरा पैसा लिखना है बेटा यहाँ पर। डिस्काउंट कितने का दे दिया? 5,000 रुपये का। और नगद में सिर्फ 45,000। जो खरीदते हैं हमने 50 का माल खरीदा, खरीदा भले ही 50 का है, बट भुगतान केवल 45 किया है। 5,000 की हमें क्या मिल गई यहाँ पर? छूट मिल गई है 10%। अगर 2% होगा तो 2% निकाल दोगे। तो ये खरीदने वाली एंट्री हो गई। लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट बनती है बेटा पेपर के अंदर, वो बनती है जब दोनों चीज़ एक साथ आ जाती है, नगद वाली भी और नगद वाला भी और व्यापारिक वाला भी। अगर पेपर में प्रश्न लिखा है कि मोहन को 50,000 रुपये का माल बेचा जिस पर 10% व्यापारिक छूट तथा 20% नगद छूट दी गई। अब यहाँ पर भारी है 10% व्यापारिक छूट और 20% नगद छूट दी गई। मोहन को माल बेचा जिस पर 10% व्यापारिक छूट दी गई और 20% नगद छूट दी गई। तो पहली बात तो मोहन को माल बेचा है, वो भी व्यापारिक छूट और नगद छूट दोनों, इसका नगद में माल बेचा है, ऑटोमेटिकली नगद में माल है। जब नगद में माल बेचेंगे तो जनरल एंट्री क्या मिलेगी? क्योंकि हमने कैश में माल बेचा तो कैश तो आया होगा, जो आता है वो डेबिट होता है, कैश अकाउंट डेबिट। और कैश के साथ ही चूंकि नगद छूट भी है तो डिस्काउंट भी लिखा जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट, साथ में क्या लिखोगे? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। और टू में बेटा हमने क्या किया? माल बेचा। माल बेचने की एंट्री क्या होती है बेटा? सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, टू में सेल्स। लेकिन यहाँ पर दोनों डिस्काउंट है। अब उसके लिए हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। माल कितने का था? 50,000 रुपये का। सबसे पहले हम इसमें घटाते हैं व्यापारिक छूट, जिसे हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो 50,000 का 10% आप निकाल सकते हो, ऐसे निकालते हैं 10%। 10/100 कितना आ गया? 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये घटा दो, अब कितना बचा? ये 45,000 रुपये। सबसे पहले 10% घटाना होता है, सॉरी सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट घटाते हैं व्यापारिक छूट। इसका मतलब ये मानकर चलो कि हमने 50,000 का जो माल था 5,000 रुपये की छूट पर बेच दिया। बेचा कितने में है? 45 में। अब आपको ये मानकर चलना है कि आपने 45 में बेचा है। इस पर अब आपको घटाना है बेटा कौन सा डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट, नगद छूट। और किसका निकालना बेटा आपको? अब 20% दे रखा है नगद, वो आपको निकालना 45,000 रुपये का 20%। अब किसका निकलेगा? ये 45,000 रुपये का। 45,000 का 20% निकाल सकते हो बेटा, आंसर निकाल सकते हैं 9,000 रुपये आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ हमने जो माल बेचा है वो 50 का नहीं है, 5 की छूट दे दी, हमने 45 का बेचा है। अब 45 बेचा माना जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट दिखाना कहीं नहीं है, बस घटाकर अमाउंट 45 का बेचा है, जिसमें से 9,000 रुपये की हमने उसे क्या दे दी? छूट। तो बचा कुछ पैसा हमें दे देगा। और कितना पैसा देगा बेटा? वो हमें 36,000 रुपये हमें मिल जाएंगे। तो एंट्री बेटा हमें किससे करनी है? मानना है 45 का बेचा है, जिसमें से 9 की छूट दी जाएगी, 36,000 रुपये हमें मिल जाएंगे। 45 में 9 गए तो 36 बचा, तो हमें मिल जाएगा। तो जनरल एंट्री हम क्या लिखेंगे बेटा? सेल्स में सिर्फ 45 लिखना है, ट्रेड डिस्काउंट हमेशा घटाने के बाद लिखा जाएगा। बेचा हमने 45 का, 9 की छूट हो जाएगी और बाकी के 36,000 हमें मिल जाएंगे। ये एंट्री होगी बेटा किसकी? जहाँ पर ट्रेड और कैश दोनों ही तरह के डिस्काउंट होंगे, नगद छूट और व्यापारिक छूट दोनों होगी। ये भी बेटा मैंने आपको बता दी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री ये वाली बनती है, जिसमें दोनों ही तरह की चीज़ें होंगी। या इसका उल्टा भी हो सकता है कि खरीदने की बजाय बेचने की बजाय खरीदा भी होगा, तो सेम इसी तरह का आपको प्रोसेस यहाँ पर अपनाना है। चलिए आज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई है, समझ में आई कि नहीं आई? तो बेटा आप अगर समझ में नहीं आए 2 बार वीडियो दोबारा देख लेना, अगर आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। चलिएगा अगली क्लास में समझेंगे नेक्स्ट और हाई लेवल की जनरल एंट्री। तब तक अपना